हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का अपना टॉपिक मार्केट के चार्ट पैटर्न्स पर होने वाला है। मोस्टली चार्ट पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड न्यूट्रल पैटर्न, जिसमें आज हम कंटिन्यूएशन एंड न्यूट्रल पैटर्न के बारे में जानेंगे। और जिसने हमारा रिवर्सल पैटर्न वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर नंबर 3.1 देख सकते हैं, जिसमें हमने रिवर्सल पैटर्न को काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो गाइस आज हम जानेंगे कि कंटिन्यूएशन एंड न्यूट्रल पैटर्न क्या है, ये फॉर्म कैसे होता है, ये कितने टाइप्स के हैं और आप इसमें सेटअप एंड स्ट्रेटजी के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस आज का वीडियो इतना सिंपल एंड इजी होने वाला है कि आपको चार्ट पैटर्न सीखने के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे अपकमिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुरंत अपडेट हो जाए। ओके गाइस, तो आज अपन बात करने वाले हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइस कंटिन्यूएशन का सिंपल सा मीन होता है कंटिन्यू, यानी मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। ओके, समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करेगा। एक पैटर्न फॉर्म करने के बाद में मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी ये अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। ओके, समझ गए। वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो एक पैटर्न फॉर्म करेगा। पैटर्न फॉर्म करने के बाद में मार्केट वापस उसी रैली में कंटिन्यू हो जाएगा, यानी अप ट्रेंड में है तो वापस अप ट्रेंड में रहेगा। ओके, क्लियर। तो ये होता है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब वो अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। ओके, क्लियर। तो ये तो हो गया कंटिन्यूएशन का मीन। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनके फॉर्मेशंस देख लेते हैं, उनके टाइप्स देख लेते हैं। ओके, तो गाइस जो पहला पैटर्न है वो है बुलिश ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। मार्केट ने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म किया। पैटर्न फॉर्म करने के बाद में मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, देन रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। यानी आप ध्यान दीजिए, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है और एक पैटर्न फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ। पैटर्न फॉर्म होने के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपनी रैली कर लेता है। ओके, तो ये फॉर्मेशन होता है। अब बुलिश रिट्रायंगल क्या है, गौर से समझिएगा। ये एक रिट्रायंगल बना रहा है, एक बॉक्स बना रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ओके, ये एक रिट्रायंगल है, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद में मार्केट एक लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट वापस से ऊपर जाता है, वापस सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, देन वापस सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लेता है जहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। उसके बाद में मार्केट ये फॉर्मेशन 3 बार कंटिन्यू करता है। ओके, 3 बार रेजिस्टेंस लेता है, 3 बार ही सपोर्ट लेता है। देन मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। समझ गए, ये हो गया अपना बुलिश ट्रायंगल। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे या फिर आपको इस चार्ट को देख के एक कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड के अंदर कि सर ये जो पैटर्न है ये तो आपने रिवर्सल पैटर्न में भी बताया था। ऐसा ही सेम फॉर्मेशन रिवर्सल चार्ट पैटर्न में भी होता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में इस पैटर्न को ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। देखो बॉटम्स है ना यहाँ पे, ये देखो ये ट्रिपल बॉटम हो गया। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है। सेम फॉर्मेशन है जैसा कि रिवर्सल पैटर्न में है, वैसे कंटिन्यूएशन में है। ओके, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1% भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि मार्केट अगर ट्रिपल बॉटम बना भी रहा है, अगर मैं आपको ट्रिपल बॉटम ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ट्रिपल बॉटम के अंदर। मार्केट 3 बार सपोर्ट लेता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी जो आउटकम आ रहा है वो भी अप ट्रेंड की तरफ ही हो रहा है। यानी यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को ही ब्रेकआउट दे रहा है ना यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस को ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो दोनों पैटर्न्स में आउटकम तो सेम ही आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आउटकम अलग अलग आ रहा है, और अपन को आउटकम ही चाहिए। यहाँ पे भी सेम आउटकम बन रहा है। यहाँ पे भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। दोनों सिमिलर है, आउटकम सिमिलर है। फर्क कितना है कि ये तो बन रहा है अप ट्रेंड में और ये बन रहा है डाउन ट्रेंड में। ओके, इसमें रिवर्सल पैटर्न बन रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया, देन यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, यानी मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, एक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद में मार्केट वापस अपने कंटिन्यू उसी रैली को दोहरा रहा है। यानी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था और आगे भी जाके अप ट्रेंड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो दोनों का आउटकम सेम है, दोनों में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मार्केट में अगर कोई ऐसा फॉर्मेशन दिखे जहाँ पे 3 बॉटम्स बन रहे हैं, ओके, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, तो आपको यहाँ पे
रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना है, देन यहाँ पे रिटेस्ट होने देना है, रिटेस्ट होने के बाद में आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो आउटकम दोनों के सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने वहाँ पे तो सर रिवर्सल बताया था, आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन बता रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है, 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये हो गया बुलिश ट्रायंगल। अब अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे आपको कैंडल्स दिखेगी। रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। ओके, यहाँ पे आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड में आ जाता है। अब ये सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट और ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है? हमेशा बोलता हूँ रिटेस्ट का वेट करो। अगर वो इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो सबसे बेस्ट है, आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एविडेंस मिल रहे हैं कि आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे कैंडल्स भी अपने हाई को ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसका लो हो जाएगा और टारगेट आपको यहाँ तक मिल जाएगा। ओके, ज़्यादा ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है, 1:2 को ही फॉलो करना है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल बॉटम एंड रेक्टेंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं बियरिश रेक्टेंगल के बारे में। अब सेम वही सिनेरियो रहेगा, लेकिन वो बना था अपना अप ट्रेंड में और ये बनेगा अपना डाउन ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद में मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट एक लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट प्रीवियस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, वही प्रीवियस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगा और वापस से प्रीवियस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, देन प्रीवियस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगा, देन अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। सिंपल सिनेरियो है। अब सेम वही कंफ्यूजन, सेम वही सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बियरिश ट्रायंगल भी सिमिलर है ट्रिपल टॉप की तरह। यहाँ पे भी आप देखोगे ट्रिपल टॉप बन रहा है, लेकिन उनका आउटकम तो सेम ही है ना। ये देखो, ट्रिपल टॉप के अंदर क्या होता है? ट्रिपल टॉप के अंदर मार्केट अप ट्रेंड में बनता है और यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में बन रहा है। ओके, ये डाउन ट्रेंड में बना, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, देन मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। चाहे आपको मार्केट में ट्रिपल टॉप दिखे या रेक्टेंगल जैसा कोई फॉर्मेशन दिखे, तो आपको बस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना है, रिटेस्ट होने देना है और उसके हिसाब से आपको सेटअप क्रिएट करना है। तो अब अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अपना बियरिश रेक्टेंगल का चार्ट पे ऐसा फॉर्मेशन होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने एक लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट एक लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेता है, यानी कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने उसी लेवल पे तो रेजिस्टेंस लेगा और एक सेम लेवल पे ही सपोर्ट लेगा। ओके, उसके बाद में मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, देन अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। तो अब आप यहाँ पे एंट्री कहाँ लोगे? सेम वही सिनेरियो, आपको वेट करना है कैंडल का, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके आसपास और आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा। 1:2 फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो गाइस अब अपन बात कर लेते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। ओके, ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, ये काफी सिंपल है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जो बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग कहाँ बनेगा? बुलिश फ्लैग बनेगा अप ट्रेंड के अंदर, यानी जब मार्केट बुलिश हो, अप ट्रेंड में हो। फिर क्या होगा? मार्केट अपना हायर हाई क्रिएट करेगा, हायर हाई क्रिएट करने के बाद में मार्केट अपना लोअर लो क्रिएट करेगा, देन मार्केट अपना लोअर हाई क्रिएट करेगा, देन लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई क्रिएट करेगा, देन लोअर लो बनाएगा। ओके, मार्केट कंटिन्यू अपना यहाँ पे लोअर लो मेंटेन करेगा, यानी जो सपोर्ट रहेगा वो लोअर लो पे बनेगा एंड जो रेजिस्टेंस है वो पहला तो हायर हाई रहेगा, उसके बाद में लोअर हाई एंड लोअर हाई बनेगा और ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ पे लिया था मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट रिटेस्ट करेगा अपने लेवल को, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, यानी अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेशन है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला उसका हायर हाई रहेगा, सेकंड उसका लोअर हाई रहेगा एंड थर्ड उसका लोअर हाई रहेगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, एक अच्छा सा ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। आप देखोगे इसका जो फॉर्मेशन है वो सेम टू सेम फ्लैग की तरह बन रहा है। ओके, यहाँ पे ये फ्लैग पॉल हो गया एंड ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन बन गया अपना फ्लैग जैसा। अब अपन इसको चार्ट पे देख लेते हैं। बड़ा सुंदर सा पैटर्न है चार्ट पे इसका। ये यहाँ पे इसका फ्लैग पॉल बन गया, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने यहाँ पे अपना हायर हाई बनाया, यानी मार्केट एक लेवल पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट वापस से डाउन आता है एंड अपना लोअर लो क्रिएट करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन मार्केट अपना लोअर हाई क्रिएट करता है, देन मार्केट वापस से अपना लोअर लो बनाता है, देन मार्केट अपना लोअर हाई बनाता है। ओके, देन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यानी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू है। ये हो गया फ्लैग पॉल, यहाँ पे फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया। ओके, फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया ना ये,
और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब अपन यहाँ पे ट्रेड की प्लानिंग कैसे करेंगे, आपको देखना है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद में इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हाई को ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इसका लो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हो जाएगा इस लेवल पे 1:2 के अकॉर्डिंगली। ज्यादा नहीं देखना है, 1:2 के अकॉर्डिंगली चलना है। ओके गाइस, अब समझते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। बियरिश जैसे जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है वो बनता है अप ट्रेंड के अंदर, तो बियरिश फ्लैग पैटर्न कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में। सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये हो गया फ्लैग पॉल, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, देन मार्केट यहाँ पे अपना लोअर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, देन मार्केट अपना हायर हाई बनाता है, देन हायर लो एंड हायर हाई। इस तरीके का पैटर्न बनता है। पैटर्न बनने के बाद में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। ये देख लो, ये बन गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। सिंपल सा पैटर्न है, कोई हार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मार्केट अपना हायर हाई मेंटेन कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया, उल्टा फ्लैग बन गया ना, ये फ्लैग पॉल हो गया और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है ब्रेकआउट के बाद में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। तो चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। ये फ्लैग पॉल हो गया, देन मार्केट यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रॉ करता है, पैटर्न बनाने के बाद में उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। अब सिंपल सा समझते हैं अपन कि यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ करनी है। ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने हैं, कैंडल देखना है, कैंडल क्या कंफर्म कर रहा है, आपको यहाँ तक कोई सेटअप नहीं बन रहा है आपका। एंड मार्केट जैसे अपने लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा एंड आपका टारगेट इसके आसपास रहेगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से समझो, इजी है। तो अब अपन बात करेंगे बुलिश पैनल के बारे में। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में होने के बाद में मार्केट एक लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा। इसके अंदर क्या होता है ना, आप ध्यान दोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे अपना लोअर हाई बना रहा है, ठीक है, लोअर हाई बना रहा है एंड मार्केट यहाँ पे अपना हायर हाई बना रहा है, यानी सिंक होता हुआ दिखेगा आपको हल्का सा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नैरो हो रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पेनन की तरह बनता है। ओके, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होने के बाद में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, देन मार्केट वापस सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे ये सिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम। ठीक है, तो मार्केट ने पहले यहाँ पे अपना हायर हाई बनाया, देन मार्केट ने अपना यहाँ पे हायर लो बनाया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे अपना लोअर हाई बनाया, देन यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे अपना लोअर हाई बनाया एंड हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। ठीक है, फॉर्मेशन सिंक हो रही है ना यहाँ पे। ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखे और उसके बाद में ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, तो ये एक बुलिश पैनेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू हो गया, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे भी अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन आपको मार्केट में दिखे, तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि बुलिश पैनेंट है। अब अपन इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। मार्केट अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो रेजिस्टेंस लेता है एंड सपोर्ट लेता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन क्रिएट करी उसने, फ्लैग जैसे सिंक हो रहा है ना। ओके, सिंक होने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो पे रहेगा यहाँ पे एंड आपका टारगेट इस लेवल के आसपास रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैनेंट की तरह दिखाई देगा आपको। सेम वही सिनेरियो है, वो अप ट्रेंड में बनाता है या डाउन ट्रेंड में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सिंक हो रहा है ना, ये ध्यान दो, वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रही है यहाँ पे एंड ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को किसको ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद में अगर आपको वॉल्यूम्स दिखें, अगर आपको सही इंडिकेशंस मिल रहे हैं, सही प्रूफ्स मिल रहे हैं या एविडेंस मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना सेटअप रेडी करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत ही संभल के ट्रेड करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन है, सेम वही जैसा कि बुलिश में बनता है। बुलिश के अंदर अप ट्रेंड में बनेगा और बेरिश के अंदर डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसका पैटर्न चार्ट पे कैसे बनता है वो समझते हैं। तो आपको बियरिश पेनेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा चार्ट के ऊपर, डाउन ट्रेंड, देन मार्केट यहाँ पे सिंक हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ता है और अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। अब सेम वही सीनीरियो, आप सेटअप कहाँ बनाओगे, इसके लो को ब्रेक होने के बाद में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर रहेगा एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 1:2, याद रखना है आपको। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं अपन न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में। न्यूट्रल पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ओके, तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का मीन अपन यहाँ पे क्या लेंगे कि कोई भी एक पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है, पैटर्न फॉर्म होने के बाद में अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी न्यूट्रल होता है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का पहला एग्जांपल है असेंडिंग चार्ट पैटर्न। ये क्या होता है? मार्केट चाहे अप ट्रेंड से आए चाहे डाउन ट्रेंड से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट हो जाता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मार्केट अपना अप ट्रेंड बना रहा है, मार्केट एक लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट वापस नीचे आता है, नीचे आके वो एक प्राइस पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट वापस ऊपर जाता है, लेकिन वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे वापस से रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने के बाद में मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद में वो अपने प्रीवियस जो उसका लो है उस लो से ऊपर बनता है, यानी हाई बनता है, यानी हायर लो बनाता है। ठीक है, अपने प्रीवियस लो से हायर लो बनाता है, यानी मार्केट यहाँ पे ऊपर थोड़ा ऊपर सपोर्ट लेता है, देन मार्केट वापस ऊपर जाता है और सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, यानी रेजिस्टेंस तो सेम लेवल पे लेगा। मार्केट यहाँ पे बार बार अपने हायर लो को तो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा और आगे जाके ये वॉल्यूम्स आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? तो ये हो गया अपना असेंडिंग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको अपन चार्ट पे देख लेते हैं। तो आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, देखो रेजिस्टेंस सेम लेवल पे ले रहा है, लेकिन जो सपोर्ट बना रहा है वो हायर लोज पे बना रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ऊपर चला गया। अगर ये यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता, बियरिश हो जाता, ओके, या जिस लेवल को ब्रेक करता है ट्रेंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो अब आप यहाँ पे अपना सेटअप कैसे रेडी करोगे? सेटअप रेडी करने का सिंपल सा तरीका है, आपको कैंडल के हाई का वेट करना है। हाई को जैसे ये ब्रेक करे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो पे लग जाएगा एंड आपका जो टारगेट है वो यहाँ लग जाएगा 1:2 के अकॉर्डिंगली। तो अब बात करेंगे अपन डिसेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स के बारे में। डिसेंडिंग का मीन क्या हो गया? डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि मार्केट अपने लो को मेंटेन करके रखता है और अपने हाइज को मेंटेन नहीं कर पाता है। हाइज कैसे बनेंगे? यहाँ पे हाइज यहाँ पे बन रहे लो, पहला बना हायर हाई, देन लोअर हाई एंड लोअर हाई, एंड मार्केट जैसे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है। मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, आगे भी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता, रिवर्स हो जाता, रिवर्सल पैटर्न बन जाता। अगर ये कंटिन्यू करता तो ये कंटिन्यू बन जाता। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट अपने लोज को मेंटेन रखेगा, और असेंडिंग के अंदर क्या होगा कि मार्केट अपने हाई को मेंटेन रखेगा। ओके, अब इसको अपन चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा आपको। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट अपने लोज को देखो मेंटेन करके चल रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या ये अपने हाईज को मेंटेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये अपना लोअर हाई क्रिएट करता है, देन ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो वो यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। ओके, सिंपल सा सिनेरियो है। अब यहाँ पे सेटअप कैसे बनाओगे? सेम वही सिनेरियो। यहाँ पे जैसे ही अपने ये लो को ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे अपना ट्रेड एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के आसपास लग जाएगा एंड आपका टारगेट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है गाइज, अब अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न का, जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, इसके अंदर क्या होगा? मार्केट सिंक होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप सिनेरियो देख पा रहे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद में मार्केट अपना सपोर्ट लेता है, देन मार्केट अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे अपना लोअर लो बनाता है, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, देन मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाएगा एंड यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा, यहाँ पे हायर लो लोअर हाई। ओके, सिंक होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे। सिंक होने के बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ब्रेकडाउन देता है मार्केट नीचे चला जाता है। इसी सिनेरियो में जैसा आप ये सिनेरियो देख पा रहे हो, बुलिश सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि मार्केट सेम वही सिनेरियो पैटर्न वही बनाएगा, लेकिन जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट ऊपर चला जाता है। सिंपल सा सिनेरियो है। सिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा कि मार्केट सिंक होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा वीक दिखेगा। वीक होने के बाद में क्या होता है ना कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली जो स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। सिमेट्रिकल मतलब मार्केट सिंक होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, तो आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा। ये यहाँ पे सिंक हो रहा है ना, ये यहाँ पे लोअर हाइज बनाएगा एंड यहाँ पे हायर लोज बनाएगा। सिंपल सा सिनेरियो है, सिंक होता हुआ दिखेगा। ये जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके का अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। अब आप यहाँ पे सेटअप कैसे बनाओगे? जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा एंड एंट्री यहाँ पे रहेगी। अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस कैंडल के लो पे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा एंड आपका स्टॉप लॉस इसके अराउंड रहेगा 1:2 के अकॉर्डिंगली। क्लियर? पैटर्न्स बहुत सिंपल है। पैटर्न्स अपन क्यों देखते हैं? पैटर्न्स एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है।
ठीक है? इसलिए अपन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं। पैटर्न्स इतने हार्ड नहीं है जितना कि अपन सोचते हैं। बस आप उनके एल्गोरिथम को पहचानना है कि काम किस तरीके से करता है। सिंपल सा सिनेरियो है, आप ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का ध्यान रखो, आप आराम से अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ओके? तो थोड़ा स्टडी कीजिए, ध्यान दीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस कीजिए, तभी अपन एक सक्सेसफुल एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे, ओके? तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।